Hello dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of the general chemistry for IG 7th semester, that is MSc first semester for Cluster University. This guest paper is framed by many experts in general chemistry. So before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. आपको इस वाले पेपर में 80 मार्क्स है, ओवरऑल 100 मार्क्स है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं. सो 80 मार्क्स हमारे बन गए. 80 मार्क्स में हमारे 4 यूनिट्स है, तो हर किसी यूनिट में कितने मार्क्स है, दैट इज 20 मार्क्स. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ आ जाएंगे आपको हम दिखाएंगे, मोस्टली दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ये पेपर ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है, 1 घंटे में ये पेपर हो जाएगा. अगर आप अच्छे तरह से प्रिपेयर करोगे 1-2 घंटे में सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि दिस पेपर कंटेन्स फर्स्ट यूनिट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, सेकंड इज एरोमेटिक एंड एलिफेटिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. थर्ड जो आपका पेपर है, और सॉरी थर्ड यूनिट जो है दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री. फोर्थ यूनिट जो आपका है दैट इज बेसिक्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो समझ लो इसमें थोड़ा बहुत लंबा सा जो यूनिट है दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वही थोड़ा लंबा यूनिट है. बाकी जितने भी यूनिट्स है वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ना ये वाला यूनिट मुश्किल है. 1 घंटे में सारा सिलेबस, सारा जो आपका ओवरऑल मवाद है कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद वी हैव द जनरल केमिस्ट्री. IG 7th semester, that is Cluster University. Okay, so let's start with unit 1. What are the important questions in unit 1? That's organometallic chemistry. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है. ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी वहाँ से निकाले हैं. So let's start with we have unit 1, that is organometallic chemistry. बस पहला जो क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से आपका एक आ जाएगा, चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता है कि काइंडली शो EAN रूल, इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक, आपको वो दिखाना है न्यूक्लियर रूल. एंड दूसरा चीज क्या है, कोई सा आपको वहां से देंगे कंपाउंड, उसका निकालना है EAN रूल. ठीक है ना. दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दैट इज पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस इन फिरोसिन. फिरोसिन का दिखाना. पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस इन फिरोसिन. बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. एंड लास्ट क्वेश्चन इज what are the uses or applications of organometallic compounds in. एक तो हमारी है uses of organometallic compounds in किनमें, हेड्रोफॉर्मिलेशन, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जब आप ऐड कर रहे हो तो वहाँ पॉलीमराइजेशन. ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है. ये वाले दो टॉपिक के साथ दो वाले रिएक्शंस. पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है लंबी वाली चेन आप बना रहे हो. फॉर्मलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप. सो टर्मिनल पे ही हो जाएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए. दूसरा चीज़ थोड़ा बहुत आप यहाँ ख्याल रखना, और भी दो है दैट इज हाइड्रोजनेशन एंड आइसोमेराइजेशन पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना. हाइड्रोजनेशन एंड आइसोमेराइजेशन. ठीक है ना. हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजनस. आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है आप एक कंपाउंड को डिफरेंट आइसोमरस बनाते हो, विच मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स. सो ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया. तो आधे घंटे में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप ये टॉपिक्स कंप्लीट करोगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ये वाला यूनिट ज़्यादा मुश्किल नहीं है. सो कमिंग टू सेकेंड यूनिट, दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन reactions. Unit second, aliphatic and aromatic substitution reactions. ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई मसला नहीं है यहाँ.
सिंपल सा फंदा है, एक रिएक्शन आप याद करोगे सारी रिएक्शन उसी में आ जाएगा, डायरेक्ट है। व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी दिखानी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जब आप इंटरमीडिएट बनाते हो तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, तो उसी से हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी बन जाएगा। जैसे SN1 रिएक्शन में हमारा होता है प्लेनर स्ट्रक्चर, हमारा इंटरमीडिएट बनता है तो अटैक ऊपर से भी कर सकता है नीचे से भी, तो दोनों संभावना है। एज कम्पेयर टू SN2 में पीछे साइड से अटैक करता है। इसके साथ साथ क्या करना है आपको, फैक्टर्स गवर्निंग दीज रिएक्शन, जैसे सबस्ट्रेट का, न्यूक्लियोफाइल का फैक्टर्स अफेक्टिंग और गवर्निंग, या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो आपको यहाँ ख्याल रखना है। इसके साथ अब एक और रिएक्शन भी आ सकता है, दैट इज SNI रिएक्शन। ये भी सेम ही होती है, बस इसमें इंटरनल अटैक होता है, जैसे SOCl2 में आप देख सकते हो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाले इसमें आ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चलिए हम फर्दर देखेंगे इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिड सबनो रिएक्शन जो है, रिएक्शन। ओके, इस पे फोकस करना है आप लोगों को। और इसके साथ साथ दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस इन किस में, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन किस में, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक सिस्टम्स में, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक सिस्टम्स। ठीक है ना, इस पे भी फोकस करना है, कोई मुश्किल नहीं है। विनाइल आपको बनाना है, इस पे फोकस करना है आपको बनाना है। बेंजाइल तो इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है ना, दोनों चीजें आपका मुश्किल नहीं है। सो हम चलेंगे फर्दर, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, क्योंकि ये लंबा सा यूनिट है तो इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही है, ज़्यादा भी नहीं है, एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो बाकी सेम ही है। अगर आप SN1 रिएक्शन, SN2, SN सेम है, सेम विनाइलिक का पता चला, बेंजाइलिक का भी सेम है। ठीक है ना, इसके बाद है, देखो इसके साथ आपको एक रिएक्शन याद रखनी है, दैट इज एरिनियम आयन क्या होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में है। एरिनियम आयन क्या होता है, आपने जब अटैक किया, सपोज आपने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से जनरेट हमारा क्या बन गया, H का अटैक करवाया, सपोज यहाँ Cl है हमारा मोनो सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज एरिनियम आयन, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई। सिमिलरली यहाँ आप सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम आपको इप्सो अटैक दिखाना है। इप्सो अटैक क्या होता है, इप्सो अटैक का मतलब होता है बिसाइडस हाइड्रोजनस पे अटैक हम करेंगे, हमें उस वाले हेटेरो एटम पे अटैक करना है जिसपे हाइड्रोजनस नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को, सो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इप्सो अटैक पे। और साथ में आपको ये वाली रिएक्शन दिखाने, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक एंड थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है ना, बेंजाइन का मतलब होता है हमारा ये, इसके थ्रू हमें मैकेनिज्म दिखाना है। लास्ट में आपका सोमलेट हॉफसर रिएक्शन एंड चिनचिन-बेन रिएक्शन। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये वाली महत्वपूर्ण है। सो दूसरा यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट खाली 3 क्वेश्चन है यहाँ। अगर आपका एरिनियम आयन जनरेशन आ गया तो इप्सो भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में SNI, SN1, SN2 आ गया तो वो भी आ जाएगा। सो ये वाला यूनिट भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम तीसरे यूनिट पे, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सबसे सिंपल है यहाँ क्वांटम केमिस्ट्री, यूनिट 3 क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है दैट इज पोस्टुलेट्स, ऑपरेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल ऑपरेटर्स। 15 मिनट का टॉपिक है ये। मिनट में ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, पोस्टुलेट्स, ऑपरेटर्स एंड मैकेनिकल ऑपरेटर्स। 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली आपको 1D का दिखाना है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ठीक है ना, खत्म। इसके बाद 2 और टॉपिक्स है इसमें, दैट इज रिजिड ऑपरेटर क्या होता है, रिजिड रोटेटर, इस पे फोकस करना है आप लोगों को। एंड लास्ट में व्हाट आर, एक तो होता है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस, रेडियल एंड
एंगुलर, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, शॉर्ट में ही लगाना, लेकिन पार्टिकल 1D लंबा आ जाएगा। पोस्टुलेट्स भी लंबा आएगा, अगर एक दो पोस्टुलेट्स आ गए वो भी लंबा आ जाएगा। रेडिकल एंड एंगुलर, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन खत्म। तीसरा यूनिट भी कंप्लीट। आधे घंटे का मसला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बस इन पे फोकस करना है। चौथा यूनिट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, उसमें उसके 20 मार्क्स आपके हाथों में, कोई टेंशन नहीं है वहाँ, उसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। दैट इज बेसिक्स, फोर्थ यूनिट, बेसिक्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सिंपलेस्ट यूनिट है, एनएमआर सबसे सिंपलेस्ट होता है, जिसको आ जाएगा, जिसको विजुअलाइजेशन उतनी अच्छी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पहला आ जाएगा, जैसे देखो न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा। न्यूक्लियर स्पिन के साथ साथ आपका आ जाएगा, आपको यहां लिखना है स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन स्टेट्स क्या होते हैं। स्पिन अलाउड एंड स्पिन फॉरबिडन, फॉरबिडन। इसके साथ साथ और एक दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अल्फा और बीटा स्टेट जो होते हैं दैट इज रेजोनेंस एंड रिलैक्सेशन, ये भी आ जाएगा शॉर्ट में, रेजोनेंस एंड रिलैक्सेशन। मुश्किल नहीं है, रेजोनेंस का मतलब होता है ऊपर वाले स्टेट पे जाता है, रिलैक्सेशन का मतलब होता है नीचे वाले स्टेट पे वापस आता है, ठीक है। इसके साथ साथ शील्डिंग एंड डिशील्डिंग, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, दैट इज शील्डिंग एंड डिशील्डिंग। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस शील्डिंग एंड डीशील्डिंग? फैक्टर्स कौन कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट है, ठीक है, सारा कुछ दिखाना है आपको। तो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां है। सुपिन सुपिन कपलिंग, सुपिन सुपिन कपलिंग क्या होता है? जमीनल वसिनल कपलिंग आपको दिखाना है, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज कपलिंग आपको दिखाना है। सुपिन सुपिन कपलिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट में आपका इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, कुछ एग्जांपल्स देनी है। अगर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में क्या फर्क है, जैसे मीथेन है, एटसेट्रा एटसेट्रा मॉलिक्यूल्स है, उनमें क्या है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको देंगे, आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करनी है, जैसे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको शो करनी है, जैसे एस्टिक एसिड, एस्टल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड, बेंजोफिनोन, एस्टाइल क्लोराइड एटसेट्रा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके 10-12 मार्क्स आपके कंपलसरी है। देख लो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टोन की, स्टोन में अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालेंगे, दीज आर इक्विवेलेंट, सो दे गिव ओनली वन सिग्नल। अब आपको देखना है सिग्नल कहां से मिलेगी। दिस इज, आपको पता है एनएमआर में होता है अप फील्ड होता है, डाउन फील्ड होता है। तो डाउन फील्ड में हमारा रेंज बढ़ता है, यहाँ 0, यहाँ हमारा 7, यहाँ 12, ठीक है ना। तो यहाँ OCO, तो इसका मतलब 2 to 3 तक आ जाएगा हमारे एक ही पीक, रेस्ट आपको कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज सिंगुलर, देयर आर नो नेबरिंग ग्रुप्स। सिमिलरली अगर आपका आ जाएगा, सपोज बेंजल्डेहाइड आ जाएगा, वहां कन्फर्म आ जाएगा इस बार बेंजल्डेहाइड या एस्टल्डेहाइड, सपोज एस्टल्डेहाइड हम करेंगे COH। देखो H की सिंगलेट 1H का मैं बता रहा हूं, 1H NMR का मैं बता रहा हूं, सिंगलेट 3H का सिंगलेट। तो अगर हम यहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ सेम ही आ जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा हमारा H का एक सिंगलेट, यहाँ 3H का हमारा सिंगलेट आ जाएगा, सेम ही, खत्म, ठीक है। तो इसके आपके 10-12 मार्क्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इसके बदले में होगा C6H5, तो आपको पता है एरोमेटिक सिस्टम का 7 to 8 होता है, लेकिन सिंगलेट भी आ सकता है, आप 3 सिग्नल्स भी लगा सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में आपको ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका सेमेस्टर अभी फर्स्ट डे है, तो आप एक ही सिग्नल यहाँ लगाओगे 7th पे। तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स, एस्टल्डेहाइड है, एस्टाइल क्लोराइड, एस्टिक एसिड है, हर किसी में सिंपलेस्ट है। मैं आपको यहाँ दिखा सकता था, लेकिन इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको फिर मैं वो अपलोड करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ जनरल केमिस्ट्री फॉर IG7। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।